हेलो बच्चों, आप सभी का JH महाकाल क्लासेस में स्वागत है। हम लोग क्या प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इंग्लिश ग्रामर और इंग्लिश ग्रामर का टेंस क्लास 2 तक हो चुकी है। क्लास 3 में पढ़ेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस और सिंपल प्रेजेंट टेंस का ही एक क्लास हो चुकी है और एक क्लास जो दिए हैं हम आपको उसके डिफिनेशन दिए हैं कि किसको किस नाम से याद करना है, कैसे किस टेंस को निकालनी है, कैसे बनानी है, वो बताए हैं आपको। ये हम लोग पढ़ रहे थे क्या है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को क्या बोलते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस बोलते हैं। इसकी पहचान क्या है, जिस वाक्य के अंत में क्या रहे कि ता है, ती है, ते है, ता हूँ, इस तरह के वाक्य रहे, अंत में शब्द रहे तो उसको क्या बोलेंगे। वाक्य के अंत में इस तरह के शब्द ऐसे क्या लिखे हैं, ते है, ता है, ते है, ती है, इसको बोलेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। और इसके साथ वर्ब का प्रयोग यानी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं होती है। बात समझ में आया आपको। ये हम लोग कुछ बनाए हैं, इसको रिवीजन कर लेते हैं। उससे पहले एक टेबल दिए थे याद करने के लिए, इस टेबल को आपको पूरी तरह से याद कर ही लेनी है। यही टेबल है जो आपको इंग्लिश सीखे बोलने और पढ़ने लिखने के लिए सब कुछ सिखाएगा। इसमें क्या लिखे हैं, पर्सन, पर्सन का मतलब क्या होता है, व्यक्ति। फिर लिखे हैं सिंगुलर नंबर, फिर लिखे हैं प्लूरल नंबर। सिंगुलर मतलब होता है एक व्यक्ति, एक वस्तु, एक आदमी। हम जिसकी भी बात करेंगे एक के विषय में उसको कहते हैं सिंगुलर, यानी कि एक वचन। और इसको बोलते हैं प्लूरल, बहुवचन, यानी कि दो से अधिक जब हो जाती हैं उसको बोलते हैं हम लोग प्लूरल। अब व्यक्ति में होता है तीन व्यक्ति, एक तो हो जाता है कहने वाला, दूसरा होता है सुनने वाला और अन्य भी होता है। तो फर्स्ट पर्सन को क्या बोलते हैं, फर्स्ट पर्सन का है सिंगुलर नंबर में आई। आई के साथ किसका प्रयोग होता है, एम का। वर्तमान काल में एम का प्रयोग होता है और इज एम आर का प्रयोग हम इस टेंस के बाद जब जाएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस या उसी को बोलते हैं प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस में, तो वहाँ पे इज एम आर का प्रयोग करेंगे। जैसे आपको पूछे जाते हैं कि, जैसे आप बोलते हैं कि मैं खा रहा हूँ, जिस वाक्य के अंत में रहा हूँ, रही हैं, रहे हैं, रही हूँ, इस तरह का, यानी कि रहा शब्द जोड़ जाए, इसमें क्या है, ता है, इसी में रह जाता, यहाँ से लेते हैं, कोई नहीं है इस तरह के। जैसे लिखा है कि मैं स्कूल जाता हूँ, यहीं पे हो जाता है कि मैं स्कूल जा रहा हूँ, तो यहाँ पे आता आई गो के जगह पहले यहाँ पे आई एम लग जाता, ठीक है ना। और ये गो के जगह क्या लग जाता, वर्ब में आई एन जी, ठीक है। उसको बोलते हैं कंटिन्यूअस टेंस, वहाँ पे जो है इज एम आर का प्रयोग होगा। यानी कि ये एम जो होता है, एम, आर और इज, ये किस में प्रयोग होता है, वर्तमान काल में। हम लोग ये किसका वाक्य देखे हैं, ये वर्तमान काल का है। और पास्ट टेंस में जिसके अंत में था थी होता है वो पास्ट टेंस होता है, ठीक है ना। जैसे मैं खाया था तो खा लिया था, मैं स्कूल गया था, इस तरह बोलते हैं। उसके साथ में होगा आई के साथ में वाज का प्रयोग, और आई के साथ में होगा शैल का प्रयोग भविष्य काल में, जब गा गेगी का प्रयोग होगा तब। अब क्या आ जाता है कि फर्स्ट पर्सन का प्लूरल नंबर, ये तो हो गया आई, यानी कि एक आदमी के विषय में बात किए थे। हम लोग जब देखेंगे कि शैल, वाज और एम है, तो इसके जगह जब हम इंट्रोगेटिव बनाएंगे, सब्जेक्ट क्या लगानी है या ये है, तो इसके अनुसार वर्ब, हेल्पिंग वर्ब है ये, तो सहायक वर्ब, मेन वर्ब कैसे लगानी है ये आपको पकड़ने में काम करेगा कि इसमें अगर आप इंग्लिश में कोई चीज़ भी बनाते हैं तो। फर्स्ट पर्सन के क्या है, वी के साथ आर का प्रयोग होता है, वर का प्रयोग होता है और शैल का प्रयोग होता है। फिर क्या लिखे हैं, सेकंड पर्सन, इसको बोलते हैं द्वितीय पुरुष या मध्यम पुरुष भी बोलते हैं। उसमें होता है यू,
और इसमें भी होता है यू, यानी कि फर्स्ट पर्सन के सिंगुलर नंबर में यू, फर्स्ट पर्सन के प्लूरल नंबर में भी यू, लेकिन दोनों का मीनिंग हिंदी में अलग अलग है। यू का मतलब होता है तुम या आप, और इस यू का मतलब होता है तुम लोग या आप लोग। यू मतलब होता है तुम किसको बोलते हैं? जो छोटा होता है आपसे उसको तुम बोलते हैं, जो आपसे बड़े होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? आप बोलते हैं। ठीक है, तो दोनों के साथ प्रयोग एक ही होगा। प्रेजेंट में वर्तमान समय में होगा आर, पास्ट में हो जाएगा वर, फ्यूचर में हो जाएगा विल, WILL लिखे हैं विल। इसके साथ भी वही होगा, यू के साथ आर, यू के साथ वर, यू के साथ विल। अब आ जाता है थर्ड पर्सन को बोलते हैं अन्य पुरुष। थर्ड पर्सन में आ जाता है ही, सी, इट, अदर नेम, मतलब आप किसी का नाम लेते हैं, मोहन, सोहन, सीता, गीता, रीता, गबीता, पबीता, जो भी नाम लेते हैं, छोटिया मोटिया, सबका नाम आ जाता है इसमें, और उसको भी हम लोग सिंगुलर बोलते हैं। किसी का नाम लेते हैं तो उसको बोलते हैं प्रॉपर नाउन। हम नाउन भी आपको पढ़ा चुके हैं, आप नाउन का वीडियो जाके देखिए। देखिए, इंग्लिश से भागने से नहीं सीख पाओगे इंग्लिश। कोई भी पढ़ने में आप पढ़ाई करते हैं तो आपको टाइम देना ही पड़ता है, तभी आप कोई सीख पाते हैं। और ये नहीं है कि वीडियो देखते हैं या किताबें पढ़ते हैं, 10 मिनट पढ़ के छोड़ देते हैं सीख जाएंगे, ऐसा नहीं है। आप कोई भी चीज़ पढ़ते हैं कम से कम घंटे, आधा घंटा, 1.5 घंटा उसको पढ़िए, और दिन में 4 से 5 घंटा कम से कम पढ़िए, अपने से भी 2 घंटा 3 घंटा पढ़िए। अगर आप क्लास जाते हैं करने या स्कूल भी जाते हैं, उसके बाद भी आपको समय निकाल के अपने से पढ़ना होगा। स्कूल में क्या पढ़ाई होते हैं? बोर्ड में लिख दिया, या हम ही आपको क्या पढ़ा रहे हैं? हम तो आपको ये पढ़ा देते हैं, लेकिन इम्प्रूव तो आप ही को करना है, रिवीजन तो आप ही को करना है। कोई भी चीज़ बिना रिवीजन का आद नहीं होता है। एक बार पढ़ लेने से उसका माइंड में नहीं चला जाता है सब कोई, वो फिर भूलता है, फिर रिवीजन करेंगे। आपके पास वीडियो अवेलेबल है, आप देख करके रिवीजन कर सकते हैं, या नोट्स बनाए हैं कॉपी में, उसके अनुसार रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है, चलो अब पढ़ाई पे आते हैं। ये क्या लिखे हैं? ही, सी, इट, एन किसी का नाम है। इसके साथ किसका प्रयोग होगा? ईज का, वाच का और विल का। जब हम इसी का सेंटेंस नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे, इस सेंटेंस को बोलते हैं हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस, और अफर्मेटिव का हिंदी हो जाता है सकारात्मक वाक्य। जब इसका नेगेटिव बनाएंगे, नकारात्मक वाक्य, जैसे लिखे हैं कि मेरा भाई खाता है, वहाँ पे लिख देता मेरा भाई नहीं खाता है, माई ब्रदर नॉट इट, मेरा भाई नहीं खाता है, तो वो हो जाता है नेगेटिव सेंटेंस। उसके साथ क्या लगता है? ही, सी, इट, अदर नेम, यानी कि थर्ड पर्सन में याद रख लेना है। इसके साथ लगता है DOES, डच का प्रयोग, और इस सब के साथ बाकी के साथ क्या लगता है? डो का प्रयोग। ठीक है, बाकी के साथ क्या लगता है? डो का प्रयोग। क्या इतनी बात समझ में आया? अगर प्लूरल है तो भी किसका प्रयोग लगेगा? डो का, PULUR प्लूरल है। अगर यहाँ पे सिंगुलर है तो इसके साथ भी किसका प्रयोग लगेगा? डू, डच का प्रयोग लगेगा। डू मतलब होता है करना। ठीक है, हम वर्ब आपको बता चुके हैं। वर्ब एक वीडियो है, 1.5 घंटे की वीडियो है, उसमें लगभग 200 से 300 वर्ब हम पढ़ाए हैं, 300 से ज़्यादा वर्ब हैं। तो वो उस वर्ब को आप पढ़ लिए, आपको क्लास 8 से 9 तक का क्लियर हो जाएगा वर्ब। ठीक है ना, और उसको 1-2 बार रिवीजन करा दीजिए। और सेम तरह का जो वर्ब होता है तो वो हम नहीं बताए हैं एक वीडियो में, उसको भी बता देंगे, या पढ़ाने के सेंस में ही बता देंगे कि एक तरह का जैसे कट कट कट, इस तरह का पुट पुट पुट, इस तरह का वर्ब होता है। ठीक है, तो ये देख लिए। कुछ रिवीजन कर लेते हैं, इसको कैसे बनाए थे। क्या लिखे हैं? मेरा भाई खाता है, यानी कि तुम्हारा भाई है। माई ब्रदर इट, यहाँ पे इज नहीं लगाए हैं। ठीक है ना, मेरा भाई खाता है, माई ब्रदर इज। इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाए थे? सब्जेक्ट प्लस भर, यहाँ लिखे हैं सब्जेक्ट प्लस भर प्लस ई या एस, फिर लिखे हैं ऑब्जेक्ट, ये क्या लिखे हैं? ES। वर्ब 1 जो होता है बच्चा, हमेशा वो किस में होता है? प्लूरल में होता है। और वर्ब 2 किस में होता है? पास्ट में। और वर्ब 3 किस में होता है? पास्ट पार्टिसिपल में। वर्ब 4 किस में होता है? प्रेजेंट पार्टिसिपल में। और वर्ब 5 किस में होता है? बिल्कुल सिंगुलर होता है। अगर क्रिया के अंत में
अगर एस लग जाती हैं और तो वो हो जाता है वर्ब 5 और वो हो जाता है सिंगुलर। लेकिन जब हम नाउन में एस लगा देते हैं तो वो क्या हो जाता है प्लूरल। तो जहाँ पे प्लूरल भर आएगा, प्लूरल नाउन आएगा तो प्लूरल वर्ब का प्रयोग होगा, सिंगुलर नाउन आएगा तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। ठीक है ना। सिंगुलर प्रोनाउन आएगा तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। यहाँ पे सिंगुलर प्रोनाउन कौन सा है, तो ही सी इट एंड अदर नेम, ये क्या है सिंगुलर प्रोनाउन है, तो इसके साथ सिंगुलर का प्रयोग हो रहा है। बात समझ में आया। फिर क्या लिखे हैं, तुम्हारी बहन खेलती हैं, खेलना का होता है प्ले। तुम्हारी बहन खेलती हैं तो हो जाएगा योर सिस्टर प्लेस। अब यहाँ पे क्या लिखे हैं, एस जोड़ दिए हैं, एस योर सिस्टर, तुम्हारी बहन खेलती हैं, एस लगाए हैं, यानी कि सिस्टर यहाँ पे कौन है, एक अकेला है, यानी कि सिस्टर कैसा नाउन है, तो सिंगुलर नाउन है, बहन कैसी नाउन है, सिंगुलर नाउन है, इसलिए एस लगाए हैं। प्लेस, प्लेस मतलब हो जाता है जब एस जोड़ देते हो गया सिंगुलर। लेकिन उसके नीचे में क्या लिखे हैं, तुम्हारी बहनें खेलती हैं। जब बहन की बात किए थे तो एक, यहाँ पे बहनें, अगर ए लग गया है तो इसका मतलब हो गया है कि आपकी बहन कितना है, एक से ज़्यादा है, 2 है, 3 है, 4 है ना। तो वहाँ पे हो जाता है प्लूरल नाउन। जब प्लूरल नाउन हो गया तो प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे, और प्लूरल वर्ब कौन होता है, वर्ब 1, वर्ब पहला प्लूरल वर्ब होता है। अब क्या लगाए हैं, योर सिस्टर्स प्ले। बात समझ में आया। उसका भाई दौड़ता है, हिज ब्रदर रन्स, उसका भाई दौड़ता है, सिंगुलर है भाई यहाँ पे। फिर क्या लिखा है, मैं स्कूल जाता हूँ, आई गो टू स्कूल। इसमें देखो क्या है, इसमें ऑब्जेक्ट है, और ऊपर में क्या था, ऑब्जेक्ट है नहीं है, ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट तो उसमें भी है, उसमें भी तो है ऑब्जेक्ट। माई ब्रदर्स, यहाँ पे ब्रदर्स भाई ऑब्जेक्ट है। इट्स मतलब खाना, यहाँ पे देखो क्या है, स्कूल यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, गो यहाँ पे क्या है, क्रिया, चलो उसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। ये क्या है, मैं स्कूल जाता हूँ, मैं यहाँ पे सब्जेक्ट है, और स्कूल यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट है, और जाना क्या है, क्रिया है। अब ऊपर वाला स्ट्रक्चर को देख लो, क्या लिखे हैं, सब्जेक्ट, फिर लिखे हैं प्लस वर्ब 1, उसके बाद ब्रैकेट लिखे हैं ई, या ई जोड़ना है या ई एस जोड़ना है, फिर क्या लिखे हैं, प्लस ऑब्जेक्ट लिखे हैं। अब उसके ऊपर ये बैठाते हैं, जब हम किसी स्थान के विषय में करते हैं बात, जैसे मैं कहता हूँ यहाँ पे कि मैं पटना जाता हूँ, तो क्या लिखते हैं, आई गो टू पटना। मैं रांची जाता हूँ, आई गो टू रांची। मैं दिल्ली जाता हूँ, आई गो टू दिल्ली। मैं बिहार जाता हूँ, आई गो टू बिहार। जब हम किसी स्थान की बात करते हैं तो वहाँ पे टू का प्रयोग होता है, किसके साथ, तो दो वर्ब के साथ। बात समझ में आया। तो यहाँ पे सब्जेक्ट है मैं, तो मैं लिखे हैं, फिर वर्ब लगाए हैं, वर्ब कौन है, गो, गो मतलब जाना, फिर ऑब्जेक्ट क्या है, स्कूल। उसी तरह है कि वह आम खाता है, वह आम खाता है। ठीक है। हम किसी दूर वस्तु को या दूर व्यक्ति खड़े हैं उसके लिए प्रयोग करते हैं वह, और जो नज़दीक में आपके पास खड़े हैं उसके लिए किसका प्रयोग करते हैं, यह। नहीं, सामने खड़ा है तो नहीं कहता है यह व्यक्ति खाता है, और उस व्यक्ति से आपसे थोड़ा सा दूर है तो कहता है वह व्यक्ति खाता है ना। तो दूर के लिए वह और नज़दीक के लिए यह। उसी तरह हम जब प्लूरल में जाते हैं तो वह का प्लूरल हो जाता है, वह का हो जाता है दोज, यानी कि वे, और या का हो जाता है ये के सेंस में किसका प्रयोग होता है, दीज का। और दीज का मतलब क्या होता है कि ये लोग खाते हैं। आपके नज़दीक कुछ व्यक्ति बैठे हुए हैं, यानी कि ढेर सारा व्यक्ति बैठे हैं आपके नज़दीक, तो यहाँ लगाएंगे ये। चलो वो तो पढ़ाएंगे हम आपको बाद में। क्या लिखे हैं, वह आम खाता है, वह क्या है यहाँ पे सब्जेक्ट, आम क्या है ऑब्जेक्ट, ये आपको पकड़नी है। और खाना यहाँ पे है क्रिया। तो हम कैसे बनाते हैं, सब्जेक्ट प्लस भर प्लस ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या है, वह के लिए लगाते हैं ही। अगर लिखता वहाँ पे वह आम खाती है, इसका मतलब क्या है कि वह खाती हैं तो वो लड़की हो जाती, और लड़की के लिए हम लोग क्या प्रयोग करते हैं, सी का। हालांकि यहाँ पे क्या है कि वह सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग होगा। वह आम खाता है, ही ईट्स ए मैंगो। अब यहाँ पे देखो ईट्स लगा दिए हैं, ईट्स मतलब आम में एस लगा दिए हैं। तो यहाँ पे एस क्यों लगाए हैं,
तो हम आपको पढ़ा चुके हैं ही सी इट अदर नेम के साथ एस या ई एस जोड़ा जाता है। और ई एस किस में जोड़ा जाता है? तो जिस वाक्य के अंत में, जिस वर्ब के अंत में एस ओ हो, सी एच हो, एस एच हो, एक्स हो और जेड हो, हम वाई सेमी वॉवेल को हटा दिए, ठीक है ना। उसमें क्या जोड़ा जाता है? ई एस जोड़ा जाता है। देखो थोड़ा सा रिवीजन करने में आपको टाइम लग रहा है क्योंकि हम बारीकी से समझा रहे हैं इसलिए। फिर क्या लिखे हैं? इसलिए लगाए हैं एस। एक लड़का पत्र लिखता है, यानी सॉरी राज एक पत्र लिखता है। पत्र मतलब जो होता है चिट्ठी जिसको बोलते हैं, किसी को आप पत्र देते लिख करके ना, उसी को। और लिखना के लिए होता है राइट। राज राइट्स ए लेटर। राज राइट्स ए लेटर। यहाँ पे लिखना क्या है? लिखना क्रिया है और एक पत्र क्या है? यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना। राज राइट्स ए लेटर, लिखना में राइट्स क्यों लगाए? क्योंकि राज यहाँ पे क्या है? सिंगुलर, और सिंगुलर के साथ किसका प्रयोग होगा? सिंगुलर का। राइट्स मतलब लिखना, एस लगाए इसलिए अब हो गया सिंगुलर। ए लेटर। वह मुझे जानता है, वह मुझे जानता है, मुझे के लिए लगाते हैं मी, आई का मी हो जाता है, पढ़ाएंगे हम आपको। ही नोस मी, वह मुझे जानता है, यानी कि वह क्या है? सिंगुलर है तो सिंगुलर नाउन, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किए। मेरी बहन खेलती है, मेरी बहन माई सिस्टर प्लेस, यहाँ पे प्लेस वर्ब 5 हो गया। मेरी बहन, यहाँ पे बहन कौन सा है? सिंगुलर है इसलिए सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किए। मेरी बहनें खेलती हैं, यहाँ पे देखो बहनें प्लूरल हो गया, प्लूरल वर्ब का प्रयोग करें। माई सिस्टर्स प्ले, माई सिस्टर प्ले, यहाँ पे प्ले कर दिए हैं, यहाँ प्लेस कर दिए हैं, यानी कि प्ले वर्ब 1 है और वर्ब 1 प्लूरल है। सिस्टर यहाँ क्या है? वर्ब, अति सिस्टर यहाँ पे क्या है? प्लूरल नाउन है तो प्लूरल वर्ब का प्रयोग किए। फिर क्या लिखा है? तुम्हारा भाई जानता है, योर, तुम्हारा के लिए प्रयोग होता है योर का। योर ब्रदर्स नाउ, तुम्हारा भाई जानता है। तुम्हारे भाई लोग जानते हैं, यहाँ पे देखो भाई लोग प्लूरल हो गया, तो योर ब्रदर्स नाउ, यहाँ पे एस हटा दिए क्योंकि ये प्लूरल में लगाना है। उसका दोस्त दौड़ता है, हिज फ्रेंड रन्स, उसके दोस्त लोग दौड़ते हैं, हिज फ्रेंड्स रन। अब हम लोग चलते हैं किस पे? तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। और आज जो है इस टेंस को जो है क्लियर कर देनी है। हाँ, क्या लिखे हैं? इसको भी मिटाएंगे। नेगेटिव सेंटेंस, इंक नहीं है क्या इसमें? हाँ, एन ई, ये बुक किधर गया? लिखो। हाँ, नेगेटिव सेंटेंस, NEGATIVE, नेगेटिव सेंटेंस। SC डायरेक्ट शॉर्ट में लिख देते हैं, या SCENTENCE, नेगेटिव सेंटेंस। SCEN को दो को लिख दिए क्या? SCENTENCE सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस का हिंदी क्या हो गया? सकारात्मक वाक्य। इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे? तो थोड़ी सी रुक जाओ 1 सेकेंड के लिए। ब्लैक पेन में इंक नहीं है क्या?
हाँ, इसके लिए कैसे बनाएंगे स्ट्रक्चर, तो लिखेंगे क्या दिक्कत है, इसको खराब कर दिया है बच्चा ने बाबू, चल भी नहीं करता है। कुछ तो गड़बड़ किया है। हाँ, इसके लिए क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट SUBJECT सब्जेक्ट प्लस वर्ब, क्या लिखेंगे वर्ब 1, और इसमें जोड़ते हैं, अच्छा नेगेटिव में एस या ES नहीं जोड़ते हैं, नेगेटिव में एस या ES नहीं जोड़ते हैं। नेगेटिव में कैसे बनाएंगे, सब्जेक्ट प्लस डू या डज DOES डज प्लस नॉट प्लस वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट, ये बनेगा किसका, नेगेटिव का। हाँ, किसका बनेगा ये, नेगेटिव का। सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस डू डज, फिर क्या लिखे हैं, नॉट प्लस वर्ब 1, ये वर्ब 1 है, ये वर्ब 1 है, प्लस ऑब्जेक्ट, किस में लगाएंगे, डू डज हम आपको बता चुके हैं, क्या लिखे हैं आई, फिर क्या लिखे हैं वी, ये हो जाता है, ये हो जाता है, थोड़ा सा और जगह इधर कर ले, बनाने में सही हो जाएगा, ये इस तरह लिखे हैं, यहाँ पे क्या लिखे हैं वी, और यहाँ पे क्या लिखे हैं आई, ये है फर्स्ट पर्सन, और ये क्या है सेकंड पर्सन, ये क्या है थर्ड पर्सन, यहाँ पे क्या होता है यू, यहाँ पे भी होता है यू, यहाँ पे होता है ही सी इट और नेम, इसके साथ किसका प्रयोग होगा, तो डच का DOS डच का, और यहाँ पे क्या होता है दे, और ये बाकी के साथ किसका प्रयोग होगा, तो ये बाकी के साथ होगा डू का, किसका होगा डू का, ठीक है ना, बात समझ में आया। IVU दे, इसके साथ किसका प्रयोग होगा डू का, और एस या ES किसका साथ प्रयोग होता था, इसी के साथ ES या एस या ES इसके साथ प्रयोग होता था, बात समझ में आया। यानी कि डू कैसा वर्ब है, तो प्लूरल वर्ब है, डू कैसा वर्ब है, प्लूरल वर्ब है। कैसे इस स्ट्रक्चर को याद करना है, सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नॉट प्लस वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। जैसे मैं नहीं रो रहा हूँ, लिखो मैं नहीं रो रहा हूँ, मैं नहीं खेल रहा हूँ, मैं नहीं रो रहा हूँ, अब लिखो मैं नहीं रो, कहीं गलती तो नहीं हो रहा है, ये कहाँ कंटिन्यूअस टेंस में आ गए हैं, ये तो कंटिन्यूअस टेंस का है, अब मैं नहीं रो रहा हूँ, काटो इसको, कंटिन्यूअस टेंस का, रहा हूँ रही हूँ हो जाएगा ना, वो तो कंटिन्यूअस टेंस का है। मैं नहीं खाता हूँ, अब लिखो मैं नहीं खाता हूँ, तुम नहीं पढ़ते हो, तुम नहीं पढ़ते हो, वह नहीं गाती हैं, वह नहीं गाती है, रामू नहीं जानता है, रामू नहीं जानता है, वे लोग नहीं जाते हैं, वे लोग नहीं
जाते हैं। बिल्कुल आराम आराम से पढ़ना है। बिल्ली नहीं आती है, बिल्ली नहीं आती है, लड़के नहीं जानते हैं, लड़के नहीं जानते हैं, जानते हैं, घोड़े नहीं दौड़ते हैं, घोड़े नहीं दौड़ते हैं, रवि और राज नहीं गाते हैं, रवि और राज नहीं गाते हैं। आप इसके जगह नाउन बदल के, क्रिया बदल के भी बना सकते हो, ठीक है ना। मैं नहीं हंसता हूँ, मैं नहीं हंसता हूँ, मैं नहीं जानता हूँ, मैं नहीं जानता हूँ, मैं नहीं जानता हूँ, जानता हूँ। हम लोग नहीं खेलते हैं, हम लोग नहीं खेलते हैं। हम प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करवा रहे हैं इसलिए टाइम लग रहा है। हम लोग काम नहीं करते हैं, काम नहीं करते हैं। देखो प्रैक्टिस करने में टाइम लग रहा है, लेकिन प्रैक्टिस क्या होता है कि बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो प्रैक्टिस अपने से नहीं कर पाते हैं, इसलिए हम प्रैक्टिस करवा देते हैं। कोई भी चीज़ का अगर प्रैक्टिस करते हैं ना तो ज़्यादा जानकारी होता है। वर्क मतलब होता है काम करना, लिख लो WORK। वर्क का मतलब क्या होता है, काम करना। और कुछ लिखे हैं, नाउ मतलब जानना, NKNOW, नौ मतलब क्या होता है, जानना। ये सब तो लिखा चुके हैं। जमा का नौ, नमा का जानना। अब कैसे बनाओगे, पहले सोचो कि ये है किस टेंस में। ये चीज को आप पहले सोचना है और पकड़नी है। बनाने से पहले वाक्य पे ध्यान दे दो और किस किस तरह से आप सोच सकते हैं उस विषय पर पहले विचार करो कि हम क्या क्या सोच सकते हैं। पहले यहाँ पे सोच सकते हैं कि क्या है कि सब्जेक्ट कौन है। तो सब्जेक्ट कौन है यहाँ पे, मैं, ठीक है। नहीं यहाँ पे क्या है, नहीं यहाँ पे नेगेटिव है, और खाना यहाँ पे क्या है, क्रिया है। लेकिन यहाँ पे ऑब्जेक्ट हमें नहीं दिखाई दे रहा है। लिख देता कि मैं आम नहीं खाता हूँ, तो यहाँ पे क्या हो जाता, ऑब्जेक्ट आम हो जाता है। मैं आम नहीं खाता हूँ तो ऑब्जेक्ट आम हो जाता है। मैं रोटी नहीं खाता हूँ तो यहाँ पे रोटी ऑब्जेक्ट हो जाता है। रोटी का अंग्रेजी में ब्रेड बोलते हैं। रोटी को फुलाया जाता है किसमें, तो कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बाइड से, कार्बन डाइऑक्साइड से रोटी को फुलाया जाता है। ये तो पढ़ाने की आगे की बात है, ये सब साइंस की। क्या लिखे हैं ये, मैं नहीं खाता हूँ, तो यहाँ पे सब्जेक्ट पहले क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट है आई। अब आई के साथ किसका प्रयोग करेंगे, डू का या डच का। तो यहाँ पे क्या लिखे हैं, तो आई के साथ और यू वी के दे के साथ डू का हो जाएगा, तो आई डू। अब आई डू हो गया, यहाँ तक क्लियर है। अब लगेगा वो नॉट, आई डू नॉट। और वर्ब यहाँ पे देखो वर्ब वन है, तो वर्ब वन कौन हो गया, खाना। खाने के लिए क्या प्रयोग होता है, EAT, ईट। ईट मतलब खाना। मैं नहीं खाता हूँ, आई डू नॉट ईट। बात समझ में आया। दूसरा वाला देखो क्या लिखा है कि तुम नहीं पढ़ते हो, तो तुम के लिए क्या प्रयोग करते हैं, यू मतलब तुम या आप। तो यू में देखो किसका प्रयोग होगा, डू का या डच का। तो कैसे जानेंगे, यहाँ पे देखो आई वी यू दे के साथ डू का प्रयोग, और थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर के साथ डच का प्रयोग। तो यू किस में आता है, थर्ड पर्सन, किस में आता है, सेकंड पर्सन में। तो डू का यू डू नॉट, क्या लिखे, पढ़ना, RE
ए डी रीड, मैं नहीं पढ़ता हूँ। देखो बच्चों, पढ़ो और घर में बोलो भी मत कि मैं नहीं पढ़ता हूँ, बोलना मैं पढ़ता हूँ। आई रीड, मैं पढ़ता हूँ। मम्मी पूछेगी आपसे कि क्या आप पढ़ते हो, तो बोलना मैं पढ़ता हूँ। देखो बच्चे, अगर आज अभी समय को जो है वेस्ट कर देते हो ना, तो आगे जा करके आपको बहुत प्रॉब्लम होगा और बहुत अफसोस होगा कि मैं पहले का समय को हम जो है यूज नहीं किए। आपके पेरेंट्स, पेरेंट्स का मतलब क्या होता है, माता पिता। आपके माता पिता ने आपके लिए क्या करते हैं, माँ और पिता ने क्या करते हैं आपके लिए पढ़ाई में खर्च करते हैं। और सोचो कि आपको खिलाते पिलाते भी हैं, आपका हर एक मेंटेनेंस करते हैं और आपको पढ़ाने का भी खर्च करते हैं, ठीक है ना। अगर आपके पिताजी, देखो ये वीडियो किसके लिए है, तो गांव के बच्चों के लिए खास करके है। गांव के बच्चा ये सोचो कि आपके पिता हैं और वो क्या करते हैं कि दिन भर जाते हैं कमाने के लिए, जो लेबर हैं, तो लेबर करने जाते हैं, क्या करते हैं, लेबर। और लेबर में उसको कितना मिलता है, 300 से 350 रुपया मिलता है ना। अब उसमें 4 परिवार हैं, मान लो कि आपके पिता हैं, आप हैं, 2-3 बहन हैं, मान लो 6-7 परिवार हैं, दादा दादी हैं और भी हैं, तो 6 से 7 परिवार हो गया। अगर एक आदमी की खाना का खर्च अगर 25-30 रुपया भी जोड़ ले, घर से चावल होता है, तो 30 गुना कितना होगा, 7, 7 या 21, 210 रुपया तो केवल खाने में खर्च चला गया। अरे कम से कम आप 1 प्लेट चावल तो खाओगे, चावल का 200 ग्राम चावल तो आराम से खा जाएगा एक आदमी, 150 ग्राम आराम से खा जाएगा। घर में 7 परिवार हैं तो 7 दूना 14, लगभग 1.5 किलो चावल तो बनेगा ही। अब 1.5 किलो चावल का दाम कितना है, 1 किलो चावल का 40 रुपया, तो 40 और 20 कितना हो गया, 60 रुपया 1 किलो चावल का दाम हो गया। अब इसमें कम से कम आपको मान लो कि 40 रुपया 30 रुपया का सब्जी हो गया, है ना, तो 30-90 रुपया ये हो गया। फिर आपका जो है ये खाने का डेली खर्चा हो गया, मान लो 100 रुपया रोज हो गया सब्जी ये वो बनने में। अब इसमें भी तो सब्जी बनाते हैं तो उसमें भी तो मटेरियल लगता है। तो इस तरह से आपका जो है खर्चा उठाता है और आपको पढ़ाने का भी खर्च करते हैं, ठीक है ना। इस पैसे को बर्बाद नहीं कीजिए और इस समय को बर्बाद नहीं कीजिए, उसको इम्प्रूव कीजिए। चलो इसको तो खत्म हो गया, ये पढ़ाई का टॉपिक नहीं है। दूसरी बात क्या करनी है आपको, जैसे होता है पानी, जैसे होता है बिजली। आज पानी की बात करते हैं। पानी क्या है, धरती में क्या है, पानी है। 3 हिस्सा में पानी है और एक ही हिस्सा में क्या है, धरती है, यानी कि मिट्टी है। हम लोग एक ही हिस्सा में क्या करते हैं, ये 3 हिस्सा पानी है, एक हिस्सा धरती है, इसी में हम लोग निवास करते रहते हैं। पूरा विश्व की बात करते हैं, पूरा धरती की बात करते हैं इसमें से। और इसमें पानी है, लेकिन ये पानी कैसा है, नमकीन है, खारा पानी है, ये पानी पीने योग्य नहीं है। और यहाँ भी जो धरती में पानी है, यहाँ पे कितना है, 2 से 2.5 मतलब 2 से 3% पानी मान लो क्या है, पीने योग्य है। प्रतिशत का मतलब कितना होता है बच्चा, 100, यानी कि 100 में 3 लीटर मान लो कि पानी कितना है, पीने योग्य है। और आप सोचो कि धरती पे कितने लोग हैं, कितनी जनसंख्या है, वो पीते हैं उसी पानी को, फिर नहाते हैं, खेती में काम आते हैं, इंडस्ट्री में उद्योग में काम आते हैं वही पानी। इसी पानी से बिजली बनते हैं, है ना, इसी पानी से हर यूज करते हैं आप। तो पानी क्या है, लिमिट है। अब पीने का पानी देखना, किसी किसी घर में जब चापाकल है या बोरिंग किए हुआ, नल डाले हैं, कुआं है, पानी देखना कितना नीचे स्तर चले जाते हैं। कहीं कहीं पानी जो है जून जुलाई में पानी भी नहीं मिलता है, कुआं में ले आके टैंक से डाला जाता है, फिर वही पानी जो है यूज करते हैं नदी से या तालाब से ले जा करके, या जहाँ पे पानी उपलब्ध है किससे, तो नल से ले जाके कुआं में डालते हैं और उस पानी का फिर उपयोग करते हैं। दिन पर दिन पानी क्या होगा, घटते चले जाएगा। नहीं, 3 लीटर पानी है तो पानी तो खत्म होना ही है, ये लिमिट है पीने योग्य पानी। अब ये हम क्या बता रहे हैं कि हर घर में देखना क्या करता है, नल, जिसके घर में मोटर है वो मोटर चला के और नहाने लगता है, मोटर चला के छोड़ देता है। एक घर में अगर या किसी के घर में चापाकल है तो वो भी क्या करता है, पानी पूरा भराते हैं, फिर नहाते हैं, 10 बाल्टी 15 बाल्टी नहा लेते हैं। कपड़ा साफ करते हैं तो एक बाल्टी, एक कपड़ा में 2-3 बार उसको जो है उसमें डुबाते हैं, फिर निकालते हैं।
यानी कि एक बाल्टी में उसका काम नहीं था, कपड़ा धोना तो 3 से 4 बाल्टी यूज कर लेता है। अगर उसने एक बाल्टी यूज करता और 3 बाल्टी अगर बर्बाद कर रहे हैं एक आदमी व्यक्ति, तो आपके गांव में, एक गांव में, हर एक गांव में नहीं तो कम से कम 1000 लोगों का एक गांव होता है, तो 3000 लीटर एक दिन में एक गांव से बर्बाद हो रहा है पानी। तो सोचो कि आपके जिला में कितनी गांव है, कितना लीटर पानी बर्बाद हो रहा है ना। तो पानी को बचत करनी है, आपके घरों में या आपके पास में, आसपास में है, उसको भी बताना है कि पानी का यूज सही से करना है। अगले दिन हम बिजली के विषय में बताएंगे उसको कैसे इम्प्रूव करना है। पानी भी लिमिट है, हम इसलिए बताते हैं क्योंकि ड्राई सिटी घोषित हो चुका है बहुत जगह, यानी कि बहुत जगह नहीं, चेन्नई में हमें याद है जहाँ तक, चेन्नई में ड्राई सिटी उसको कहते हैं जहाँ पे पानी उपलब्ध अब नहीं है, ठीक है ना। वहाँ पे पानी बोरिंग करो या कुआं बनाओ, पानी वहाँ पे नहीं है, वो नदी से या समुद्र से ले जाते हैं पानी, तब उसको जो है यूज करते हैं और उसको फिर फिल्टर करते हैं मशीन के द्वारा। बात समझ में आया? अब पढ़ाई पे चलते हैं। हाँ, अब फिर पर चलते हैं टॉपिक्स पे। क्या लिखे हैं कि वह नहीं गाती हैं। सबसे पहले देखनी है सब्जेक्ट कौन है, इसमें से सब्जेक्ट है वह, कौन नहीं गा रही हैं वह, तो वह यहाँ पे क्या है, लड़की है, तो लड़की के लिए क्या प्रयोग करते हैं, यानी कि स्त्री है तो सी। अब सी के साथ क्या प्रयोग करेंगे, डू करेंगे कि डच करेंगे, ये चीज को फिर देखनी है। तो हम क्या देखे हैं, थर्ड पर्सन में ही, सी, इट, अदर नेम, यानी किसी का नाम है, तो वहां भी किसका प्रयोग करेंगे, डच का, DOES, सी डज। फिर क्या लगाएंगे, नॉट, सी डज नॉट। गाना का क्या होता है, सिंग, SING, सिंग। वह नहीं गाती हैं, वह नहीं गाती हैं, वह नहीं गाती हैं, सी डज नॉट सिंग। आगे चले, रामू नहीं जानता है, जानना का अंग्रेजी होता है नो, तो रामू, RA, नाम लिखाने के लिए सिखाए हैं, RAMU। आर से क्या होता है, रॉ, और रॉ में आ का मात्रा है तो आ के लिए होता है ए, और एम से क्या होता है, म, और यू, दुर्घु का क्या होता है, डबल ओ भी होता है और यू भी होता है, तो सुटेबल यहाँ पे यू है तो यू लगाए। अब देखेंगे कि यू के साथ, रामू के साथ डू लगाएंगे कि डज लगाएंगे। हम बार बार क्यों बताते हैं कि बच्चा को याद नहीं रहता, इसलिए पहले तो ये देख लिए किसका में है, तो ता है, तो ये किस में है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में है और नेगेटिव सेंटेंस में है, तो इसके साथ किसका प्रयोग होगा, नेगेटिव सेंटेंस के साथ डू और डज का। अब देखेंगे कि रामू के साथ डू का प्रयोग होगा कि डच का प्रयोग होगा, तो हम यहाँ पे बना रखे हैं कि नाम किसी का है तो उसके साथ भी डच का प्रयोग होगा, रामू डज, DOES डज। फिर लगाएंगे नॉट, नो, KNOW, नो। वे लोग नहीं जानते हैं, ते हैं, नहीं जानते हैं, हिंदी से पकड़ लेनी है किसका सेंटेंस है, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है किसमें, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, तो उसके साथ किसका प्रयोग होता है, डू या डच का, और फिर नॉट का। तो वे लोग के लिए क्या लिखेंगे बाबा, दे के साथ अब क्या करेंगे, डू लगाएंगे कि डज लगाएंगे, तो हम यहाँ पे लिख के रखें IVU, दे के साथ डू का प्रयोग। अब क्या होगा, दे डू, फिर लगाएंगे नॉट, नहीं के लिए नॉट, दे डू नॉट नो, KNOW, नो, ठीक है ना। वे लोग नहीं जानते हैं। फिर क्या लिखे हैं, बिल्ली नहीं आती हैं, बिल्ली नहीं आती हैं, यानी कि अब ये भी चीज देखनी है कि बिल्ली कैसी नाउन है, तो बिल्ली बोले हैं तो पूरी जाति का बोध करा रहे हैं, यानी कि ये एक कॉमन नाउन है, और कॉमन नाउन भी कैसा है, तो काउंटेबल नाउन है, ठीक है ना, काउंटेबल कॉमन नाउन है। तो लगाएंगे द कैट, बिल्ली के लिए क्या होता है, कैट, इसके साथ क्या लगाते हैं, द कैट, CAT, कैट। अब बिल्ली है तो इसके लिए डू लगाएंगे, डच लगाएंगे, हम यहाँ पे आपको बता रखे हैं, नाम है कैट बिल्ली, तो लगाएंगे डज, कैट, DOES डज। फिर लगाएंगे नॉट, फिर क्या लिखे हैं, नहीं आती, आना का क्या होता है, कम, COME, कम, क्योंकि भरवल लगा रहे हैं। बिल्ली यहाँ पे क्या है, सिंगुलर है,
लेकिन फिर भी लगाए हैं कम, सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग किए हैं, है ना। बिल्ली नहीं आती है, द कैट डज नॉट कम, बिल्ली नहीं आती है। अब इसके जगह आप कुछ भी लिख सकते हो, वह नहीं आती हैं, वह नहीं जाती हैं, राम नहीं क्या लेंगे, सीता नहीं आती हैं, बैल नहीं जाता है, गाय नहीं आती हैं। इस जगह में इस स्ट्रक्चर से आप कुछ भी सेंटेंस रख कर आप बना सकते हैं। अगर अपने आप को इंग्लिश में इम्प्रूव कर लिए हैं पिछले वीडियो देख के तब, अब पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तब नहीं कर पाएंगे आप। पिछले वीडियो देखिए, आप तुरंत ये सब सेंटेंस बना लेंगे। चले आगे, क्या लिखे हैं, लड़के नहीं जानते हैं। अगर लड़का बोलता तो एक की बात कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे क्या है, लड़के यानी कि बहुवचन में है। ये क्या लिखेंगे, लड़के कॉमन नाउन है तो द नाउन पढ़ा चुके हैं हम आपको, द बॉयज, BOYS बॉयज। अब क्या करेंगे, फंस गए हैं सर, तो क्यों फंसेंगे, लड़का का नाम है तो डज लगाएंगे, DOES डज, फिर लगाएंगे नॉट, नो KNOW नो, नहीं जानते हैं, लड़के नहीं जानते हैं, द बॉयज डज नॉट नो, लड़के नहीं जानते हैं। फिर क्या लिखे हैं, घोड़े नहीं दौड़ते हैं। अगर घोड़ा बोलता तो एक वचन में हो जाता घोड़ा, यानी कि एक घोड़ा, और घोड़े बोले हैं तो बहुवचन में ढेर सारा घोड़ा, क्या लगेंगे, द, घोड़ा कैसा नाउन है तो कॉमन नाउन है। द हॉर्स, HOURS, हॉर्स का इसी तरह होता है हॉर्स, HOR होगा, HORSES हो जाएगा, हॉर्स, हॉर्स। अब क्या लगाएंगे, डू, घोड़ा नाम है तो डज नॉट रन, RUN, रन मतलब दौड़ना। द हॉर्सेस, हॉर्स ऐसे इसलिए लगाएं कि प्लूरल में है घोड़ा, इसलिए। फिर लिखे हैं डू नॉट रन, घोड़े नहीं दौड़ते हैं। रवि और राज नहीं गाते हैं, तो रवि एंड राज, रवि लिखते हैं RAVI, रवि एंड के लिए, और होता है राज, RAJ राज। हमने आपको बताए हैं जब किसी का नाम लिखते हैं प्रॉपर नाउन में, वो पहली लेटर बड़ी लिखनी है, उसको बड़ी लेटर को क्या बोलते हैं, कैपिटल लेटर। रवि एंड राज, अब क्या लगाएंगे, डू या डज, तो नहीं सर डज लगाएंगे क्योंकि नाम है दोनों का। फिर लिखेंगे डज, DOES डज, फिर लगाएंगे नॉट, क्या लिखे हैं, गाना है, नहीं गा रहे हैं ना दोनों भाई, तो सिंग, SING सिंग। अब यहाँ पे कुछ भी लगा सकते हैं, रवि और राज नहीं आते हैं, मोहन और सोहन नहीं आते हैं, राम और श्याम नहीं आते हैं, ठीक है, कुछ भी लगा सकते हैं, राम और श्याम नहीं जाते हैं। आप मीनिंग को, सेंटेंस को बदल सकते हैं, स्ट्रक्चर यही रहेगा, स्ट्रक्चर यही रहेगा, सब्जेक्ट डू डज प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, स्ट्रक्चर यही रहेगा। मैं नहीं जानता, मैं नहीं हंसता हूँ, मैं यहाँ पे सब्जेक्ट है, मैं के लिए क्या लगाते हैं, आई, और आई के साथ किसका प्रयोग होगा, तो डू का, आई डू नॉट, LAUGH लाउप, मैं नहीं हंसता हूँ, आई डू नॉट लाउप। स्कूल में क्या करता है, कोई बच्चा उठा लेता है किसी बच्चा को टीचर यानी सर ने, और पूछ देता है कोई चीज, अब बताओ A से लेकर के Z तक सुनो, और कोई किसी को पूछ देता है A से लेकर के Z तक कितने लेटर हैं। अब एक बच्चा बता देता है, दूसरा बच्चा नहीं बता पाता है, तो क्या करता है, बगल में मुंह झाँक लेता है इस तरह, ही हंसने लगता है बच्चा, यानी उसका मजाक बना लेता है थोड़ा सा, क्या बोलते हैं उसको, उसका मजाक बना लेते हैं, इंटरेस्टिंग ले लेता है थोड़ा सा। तो वो फिर पूछता है कि कौन हंसा रे, कहता मैं नहीं हंसता हूँ, मैं नहीं हंसता हूँ, आई डू नॉट लाउफ, मैं नहीं हंसता हूँ। मैं नहीं जानता हूँ, आई डू नॉट नो, KNOW नो, मैं नहीं जानता हूँ। हम लोग नहीं खेलते हैं, हम लोग के लिए क्या प्रयोग करते हैं, वी के साथ किसका प्रयोग, डू का, डू नॉट, क्या लिखे हैं, खेलना का, प्ले, PLAY,
वाई, प्ले। प्ले में एस क्यों नहीं लगाएं, खेलते हैं फिर भी, तो ये क्या है, प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब का प्रयोग होगा। हम लोग काम नहीं करते हैं, हम लोग के लिए भी क्या होगा प्रयोग, वी के साथ डू का प्रयोग, डू नॉट वर्क, हम लोग काम नहीं करते हैं, डू नॉट वर्क, WORK, वर्क। क्या इतनी बातें समझ में आया? फिर से रिवीजन कराएं, एक बार रिवीजन करा देते हैं, नीचे से ध्यान दो। क्या लिखे हैं, हम लोग नहीं जानते हैं, हम लोग यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट हैं। हमने क्या देख रहे हैं कि नहीं जैसे शब्द जोड़ दिया है, नहीं देखेंगे ध्यान से, और ते हैं, नहीं भी देखेंगे और ते हैं। और अंग्रेजी, अगर अंग्रेजी से हिंदी करना था तो क्या देखेंगे हम लोग, तो हम लोग देखेंगे डू भी हैं और नॉट भी हैं। तो डू किसके साथ प्रयोग करता है, तो डू क्या है, एक प्लूरल वर्ब है, ठीक है। तो प्लूरल वर्ब के साथ किसका प्रयोग हुआ है, प्लूरल का प्रयोग हुआ है, प्लूरल प्रोनाउन का। फिर क्या देख रहे हैं कि प्लूरल डू का प्रयोग हुआ है, तो मेन वर्ब क्या है, प्लूरल है ना। वर्क भी क्या है, वर्ब वन है, तो वर्ब वन प्लूरल होता है। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, सब में प्लूरल है और नॉट भी है, ठीक है। ये किस टेंस का प्रयोग किया है, डू नॉट जैसे देखेंगे तो ये हो जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल प्रेजेंट टेंस में। कैसा सेंटेंस है ये, नेगेटिव सेंटेंस है, आपके माइंड में तुरंत आ जानी चाहिए। या हिंदी भी देख लेते हैं, नहीं करते हैं, ठीक है, तो भी पकड़ लेंगे कैसे हैं ये। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है या सिंपल प्रेजेंट टेंस है, इस तरह पकड़नी है आपको। हम लोग नहीं खेलते हैं, वी डू नॉट प्ले, हम लोग नहीं खेलते हैं। मैं नहीं जानता हूँ, आई डू नॉट नो, मैं नहीं हंसता हूँ, आई डू नॉट लाफ। रवि और राज नहीं गाते हैं, रवि एंड राज डज नॉट सिंग। घोड़े नहीं दौड़ते हैं, द हॉर्सेस डू नॉट रन, डज नॉट रन। लड़के नहीं दौड़ते हैं, द बॉयज डज नॉट नो। बिल्ली नहीं आती है, द कैट डज नॉट कम। वे लोग नहीं जानते हैं, दे डू नॉट नो। रामू नहीं जानते हैं, रामू डज नॉट नो। वह नहीं गाती हैं, सी डज नॉट सिंग। तुम नहीं पढ़ते हो, यू डज नॉट रीड। मैं नहीं खाता हूँ, आई डू नॉट ईट। क्या इतनी सही, इतनी ठीक है? क्या अगले टॉपिक्स पे चलें कि इसी को और करवाएं? तो नहीं सर, अगले टॉपिक्स पे चलते हैं। अब अगला टॉपिक्स क्या है, इसी में हो जाएगा, नेगेटिव के बाद हो जाता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या हो जाएगा, वो चीज को ध्यान दो। स्ट्रक्चर सारा यही रह जाएगा, केवल कुछ ही शब्द जुड़ जाएंगे। क्या जुड़ेंगे सर, तो यहाँ पे हो जाएगा इंट्रोगेटिव। क्या हो जाएगा देखते हैं, चलेगा ये पेन अप? अरे यार वाह, ये तो दिक्कत ही आ गई है इसकी, चल ही नहीं रहा है ये। चलो अब इसके जगह क्या आ जाएगा, इंट्रोगेटिव, INTERROGATIVE। इंट्रोगेटिव का मतलब हिंदी क्या होता है, हम आपको पढ़ा चुके हैं, प्रश्नवाचक वाक्य। अब जो है ये सब्जेक्ट के पहले यहाँ से ये मिट जाएगा, है ना, ये यहाँ से ये मिट जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, डू होगा, फिर क्या होगा, डज, DOS डज, फिर होगा सब्जेक्ट। अब उसके बाद होगा नॉट, फिर हो जाएगा वर्ब वन, ठीक है ना। फिर क्या हो जाएगा, वर्ब वन, फिर हो जाएगा ऑब्जेक्ट, फिर हो जाएगा ऑब्जेक्ट, और उसके बाद एक प्रश्नवाचक चिन्ह, इस तरह इसको बोलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस को। ये सब वाक्य में जुटेगा, याद कर लो। क्या होगा, डू डज किस सेंटेंस में, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, इसको बोलते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। लिख लो, हिंदी में जगह कम है, लिख लो यहाँ पे प्रश्नवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाचक वाक्य,
इस तरह निशान रहेगा तब। कुछ उदाहरण देते हैं फिर समझाएंगे। क्या मैं कोई अच्छा नहीं था। क्या वह पढ़ता है? क्या वह पढ़ता है? इस तरह का निशान रहेगा, इसको बोलते हैं प्रश्नवाचक चिन्ह। क्या मैं रोता हूँ? क्या मैं रोता हूँ, जैसे ये क्या जोड़ जाएगा, इसी का मतलब क्या है कि आप किसी से प्रश्न कर रहे हैं। क्या आप खाते हैं, इस तरह प्रश्न करते हैं ना, तो क्या आप खाते हैं, इस तरह प्रश्न करते हैं आप। क्या तुम खाते हो? क्या तुम खाते हो? क्या वे लोग गाते हैं? क्या वे लोग गाते हैं? क्या रीता नाचती है? क्या रीता नाचती है? क्या रीता और गीता नाचती हैं? क्या रीता और गीता नाचती हैं? गेट कौन खोला? क्या मैं हंसता हूँ? क्या मैं हंसता हूँ? क्या मैं जानता हूँ? क्या मैं जानता हूँ? ये क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलना है। क्या हम लोग जानते हैं? क्या हम लोग जानते हैं? क्या हम लोग तैरते हैं? क्या हम लोग तैरते हैं? तैरना का स्विम होता है, जो मीनिंग नहीं जानते हम लिखा देंगे, जो पढ़ा चुके हैं उसको तो नहीं लिखाएंगे। क्या तुम गाते हो? क्या तुम गाते हो? क्या तुम काम करते हो? क्या तुम काम करते हो? क्या आप चाय पीते हैं? क्या आप चाय पीते हैं? क्या आप चाय पीते हैं? पीते हैं। यहाँ पे सब का मीनिंग हमको लगता है आप जानते हैं। एक तैरना का लिखा देते हैं, स्विम, SWIM। स्विम मतलब क्या होता है? तैरना हो बोले या तैरते बोले, बाकी तो सबको जानते हैं आपको। ये पीना का होता है, पीना के लिए हो जाता है। ड्रिंक मतलब होता है ना पीना, DRINK। ड्रिंक मतलब होता है पीना। DRINK, ड्रिंक मतलब क्या होता है? पीना। ड्रिंक मतलब पीना। तो
इसको कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले क्या है कि क्या जैसे आ जाएगा तो इसका मतलब क्या है कि ये प्रश्नवाचक पूछ रहे हैं, वाक्य है, और इसको बोलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसको क्या बोलते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। जैसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो क्या लगा देंगे, डू डज लगाएंगे पहले। किसके अनुसार, तो सब्जेक्ट के अनुसार। यहाँ पे देखो सब्जेक्ट कौन है, तो सब्जेक्ट है वह। यहाँ पे क्या है, वह पढ़ता है, ये प लिखे हैं, पढ़ता है। तो वह के लिए क्या होता है, ही, और ही के लिए किसका प्रयोग होता है, डज का। तो पहले क्या लिखेंगे, डज, DOES, डज ही, डज ही, पढ़ना का रीड, डज ही रीड, READ, रीड, और क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, डज ही रीड, पढ़ना का हो जाएगा डज ही रीड। फिर क्या लिखे हैं, लिखे हैं क्या मैं रोता हूँ, विप मतलब होता है रोना, WEEP, विप, विप मतलब क्या होता है, रोना, WEEP, विप मतलब होता है रोना, लिखा देंगे, आपको लिख लेना भी। तो मैं के लिए क्या लगाते हैं, आई, और आई के साथ किसका प्रयोग होता है, तो डू का। तो हो जाएगा डू आई विप, WEEP, विप, क्या मैं रोता हूँ। क्या तुम खाते हो, तुम के लिए क्या होता है, यू, और यू के साथ किसका प्रयोग होगा, डू का, डू यू इट, क्या तुम खाते हो। फिर क्या लिखे हैं, क्या वे लोग गाते हैं, वे लोग के लिए किसका प्रयोग होता है, दे का, और दे के साथ किसका प्रयोग होगा, डू का। तो डू दे, खाना है कि गाना है, गाने गाते हैं, तो दे, डू दे सिंग, SING, सिंग, है ना। फिर क्या लिखे हैं, क्या रीता नाचती हैं, क्या रीता नाचती हैं। तो रीता हो जाता है, रीता के लिए किसका प्रयोग होगा, डज का, DOES, डज, रीता, RITA, रीता, डांस, DANCE, डांस मतलब नाचना, डांस। क्या रीता और गीता नाचती हैं, तो हो जाएगा डज, DOES, डज, RITA, रीता, एंड GEETA, गीता डांस, DANCE, क्वेश्चन मार्क, डांस। क्या मैं हंसता हूँ, तो मैं के लिए क्या हो जाएगा प्रयोग, डू आई LAUGH, क्वेश्चन मार्क, लाउप, क्या मैं हंसता हूँ। क्या मैं जानता हूँ, क्या मैं जानता हूँ। तो आई के साथ डू का प्रयोग, डू आई नो, क्या हम लोग जानते हैं, हम लोग के लिए किसका प्रयोग होगा, डू का भी, डू वी KNOW, न, क्या हम लोग जानते हैं, डू वी न, क्या हम लोग तैरते हैं, डू वी स्विम, SWIM, स्विम, क्वेश्चन मार्क होगा। क्या तुम गाते हो, यू के साथ भी डू का प्रयोग, यू डू सिंग, SING, सिंग। फिर क्या लिखे हैं, क्या तुम काम करते हो, क्या तुम काम करते हो, क्या हो जाएगा, क्या तुम काम करते हो, तो डू यू वर्क, वर्क का मतलब होता है काम करना, क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलेंगे। क्या आप चाय पीते हो, तो आप के लिए होगा यू के साथ डू यू, क्या आप चाय पीते हो, डू यू के बाद हो जाएगा वर्ब का प्रयोग, तो डू यू ड्रिंक, DRINK, ड्रिंक, इट, EAT, इट, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऑब्जेक्ट भी है, ऑब्जेक्ट क्या है, चाय, तो ऑब्जेक्ट हम लोग क्या लगाते हैं, बाद में लगाते हैं, तो ऑब्जेक्ट बाद में लगाएं। अब इसको एक बार समझो कैसे बनाई, पहले ऊपर वाला समझो, क्या लिखे हैं कि क्या वह पढ़ता है, तो जैसे क्या है और ता है, तो क्या पकड़ लिए हैं ये, तो ये है सिंपल प्रेजेंट टेंस में, और किसका सेंटेंस है ये, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है।
इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जब क्या आ जाएगा तो डू डच पहले लगेगा। तो डू किसके साथ लगता है? डू लगता है आई वी यू दे के साथ डू, ही सी इट और किसी नाम के साथ डच का प्रयोग होता है। तो सब्जेक्ट के पहले हो जाएगा डू और डच का प्रयोग, यानी कि सब्जेक्ट के अनुसार जो सब्जेक्ट होगा उसी के अनुसार होगा वहां पे डू डच का प्रयोग। तो वहां पे क्या लिखा है? वह पढ़ता है, तो वह क्या है? ही हिम के साथ किसका प्रयोग हुआ? डच का। ही डज ही रीड क्वेश्चन मार्क। क्या मैं रोता हूं? तो मैं के साथ किसका प्रयोग हुआ? डू का। तो आई का पहले क्या हो जाएगा? डू। तो डू आई विप विप मतलब रोना। क्या तुम खाते हो? खाना लिखे है ना, तो यू के लिए यू प्रयोग होता है, यू के साथ डू का प्रयोग, तो डू पहले हो जाएगा। डू यू इट। क्या वे लोग गाते हैं? तो डू दे सिंग। तो दे के पहले किसका प्रयोग होगा? तो डू का, तो हो जाएगा डू दे सिंग। फिर क्या लिखा है? क्या रीता नाचती है? तो रीता क्या है? लड़की है, लड़की के साथ किसका प्रयोग होगा? डच का, तो डज रीता डांस। क्या रीता और गीता नाचती हैं? तो डज रीता एंड गीता डांस। क्या मैं हंसता हूँ? आई के साथ डू का प्रयोग होगा। डू आई लाउफ, LAUGH लाउफ मतलब हंसना। क्या मैं जानता हूँ? डू आई नो क्वेश्चन मार्क लगाना है। क्या हम लोग जानते हैं? डू वी नो। हम लोग के लिए वी का प्रयोग होता है, तो वी के साथ डू का प्रयोग होता है, डू पहले लगाएंगे। डू वी नो। क्या हम लोग तैरते हैं? डू वी स्विम। क्या तुम लोग गाते हो? डू यू स्विम। क्या तुम काम करते हो? डू यू नॉट डू यू वर्क। फिर क्या लिखेंगे? क्या आप चाय पीते हो? डू यू ड्रिंक इट। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा शॉर्ट कर देंगे। कैसा शॉर्ट करेंगे? यही चीज रहेगा और इसमें एक शब्द और जुड़ जाएगा। क्या जुड़ जाएगा? तो ये क्या लिखे हैं? शॉर्ट में लिखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस और प्लस इंट्रोगेटिव और नेगेटिव नेगेटिव NEGATIV नेगेटिव और SC सेंटेंस, यानी कि प्रश्नवाचक भी है और नेगेटिव नकारात्मक भी है। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा प्रयोग? तो यहाँ पे नॉट का प्रयोग अब होगा। ये पहले इसका प्रयोग नहीं होता था, हम भूल गए थे इसमें ब्रैकेट लगाने के लिए। अब इसमें नॉट का प्रयोग होगा। किसमें? अब इसमें जब क्या हो गया? इंट्रोगेटिव नेगेटिव, यानी प्रश्नवाचक भी है और नकारात्मक भी है। बात समझ में आया? प्रश्नवाचक शब्द भी है और क्या है? नकारात्मक भी है। न कमा का रमा का तम संजू का नकारात्मक वाक्य भी है। अब किसका होगा? नॉट का प्रयोग होगा। कैसे? यहाँ पे क्या लिखे हैं? क्या वह पढ़ता है? तो लिखेंगे क्या वह नहीं पढ़ता है। यहाँ पे क्या हो जाएगा? क्या वह नहीं, यहाँ से हो जाएगा क्या वह नहीं पढ़ता है। क्या वह नहीं पढ़ता है, मिटाना ही होगा। क्या वह नहीं पढ़ता है और ये मिट जाएगा। क्या वह नहीं रोता है? क्या वह नहीं रोता है। फिर क्या लिखे हैं? क्या तुम रोते हो, वही लिखे हैं ना। क्या तुम खाते हो? क्या तुम नहीं खाते हो। फिर क्या लिखे हैं? क्या वे लोग नहीं गाते हैं। क्या हो जाएगा? क्या वे लोग नहीं गाते हैं, ये हो जाएगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस, ये दोनों हो जाएगा। फिर क्या लिखे हैं? क्या रीता और गीता नाचती हैं, तो ये हो जाएगा नहीं नाचती हैं, नाचती है, नहीं नाचती है ना। फिर क्या लिखे हैं कि क्या मैं हंसता हूं, तो हो जाएगा क्या मैं नहीं हंसता हूं, हंसता हूं। फिर क्या लिखा है? क्या मैं जानता हूं, तो लिखेंगे क्या मैं नहीं जानता हूं, ये मिट जाएगा। क्या हम लोग जानते हैं, तो क्या हम लोग नहीं जानते हैं,
नहीं जानते हैं। क्या हम लोग तैरते हैं? तो क्या हम लोग नहीं तैरते हैं? तैरते हैं। क्या तुम गाते हो? तो क्या लिखेंगे? क्या तुम नहीं गाते हो? क्या तुम काम करते हो? तो क्या तुम काम नहीं करते हो? क्या तुम काम नहीं करते हो? नहीं करते हो। क्या आप चाय पीते हैं? तो क्या हो जाएगा? क्या आप चाय नहीं पीते हैं? क्या आप चाय नहीं पीते हैं? ये हो जाएगा नेगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस। बात समझ में आया? लिखा है क्या वह नहीं पढ़ता है। जैसे ये क्या लग गया ना, ये जो है ये क्लास का टॉपिक ये बढ़ गया। ये कितने तक की क्लास में पढ़ सकते हैं? अब ये तो जूनियर इंग्लिश ग्रामर नहीं, जूनियर इंग्लिश ग्रामर हो जाएगा 8 तक। अब जो पढ़ सकते हैं वो 8 से 10 तक के लिए। ये जब नहीं लग जाएगा तो ये 10 तक का वक्त में चला जाता है। क्या लिखे हैं अब? क्या वह नहीं पढ़ता है। क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट के बाद हो जाएगा नॉट। सब्जेक्ट के बाद सब में क्या हो जाएगा? नॉट। तो क्या करेंगे यहाँ पे? क्या वह नहीं पढ़ता है? डू ही नॉट। डू ही नॉट। फिर क्या था पढ़ना? READ, रीड। क्या वह नहीं पढ़ता है? क्या वह नहीं पढ़ता है? ठीक है ना। सब्जेक्ट के बाद लग जाएगा नॉट। सब्जेक्ट के बाद लग जाएगा नॉट इसमें। और पहले ही जो था स्ट्रक्चर क्या हो जाता? नॉट नहीं लगाते थे। ठीक है ना। फिर क्या लिखा है? क्या मैं नहीं रोता हूँ। तो क्या मैं नहीं रोता हूँ। क्या मैं नहीं रोता हूँ तो डू आई नॉट वीप। WEEP, वीप। क्या मैं नहीं रोता हूँ। क्या तुम नहीं खाते हो? डू यू नॉट इट। क्या तुम नहीं खाते हो। फिर क्या लिखे हैं? क्या वे लोग नहीं गाते हैं। क्या वे लोग नहीं गाते हैं। डू दे नॉट गाना का सिंग, SING, सिंग। फिर नीचे क्या लिखे हैं? क्या रीता लिखे हैं। रीता नाचती हैं। तो यहाँ पे नहीं जोड़ने भूल गए थे क्या? क्या रीता नहीं नाचती है? यहाँ लिख लो, नहीं नाचती हैं। क्या रीता नहीं नाचती हैं? तो क्या हो जाएगा? डज नॉट रीता। अच्छा, डज रीता नॉट डांस, DANCE, डांस। फिर क्या लिखे हैं कि क्या रीता और गीता नहीं नाचती हैं? तो क्या होगा? डज रीता एंड गीता नॉट डांस। क्या हो जाएगा यहाँ पे? नॉट डांस, DANCE। ये होता है डांस मतलब नाचना, DANCE। फिर क्या लिखा है? क्या मैं नहीं हंसता हूँ। तो यहाँ पे लगा देंगे केवल नॉट। क्या हो जाएगा? डू आई नॉट लाउफ। डू आई नॉट लाउफ। नॉट LAUGH, लाउफ। क्या मैं नहीं हंसता हूँ। फिर क्या लिखे हैं कि क्या मैं नहीं जानता हूँ। डू आई नॉट नो, KNOW, नो। फिर क्या लिखे हैं? क्या हम लोग नहीं जानते हैं। क्या हम लोग नहीं जानते हैं। डू वी नॉट नो, KNOW, नो। फिर क्या लिखे हैं? क्या हम लोग नहीं तैरते हैं। क्या हो जाएगा? डू वी नॉट स्विम, SWIM, स्विम, SWIM, स्विम। क्या तुम नहीं गाते हो। डू यू सिंग, नहीं लिखे हैं तो हो जाएगा नॉट। डू यू नॉट सिंग, SING, सिंग। फिर क्या लिखे हैं? क्या तुम काम नहीं करते हो।
डू यू नॉट वर्क, डू यू नॉट WORK वर्क। क्या आप चाय नहीं पीते हैं, तो चाय नहीं पीते हैं तो वर्ब के पहले हो जाएगा नॉट। चाय नहीं पीते हैं तो हो जाएगा डू यू नॉट ड्रिंक, DRINK ड्रिंक टी, TEA हो जाएगा ना, टी मतलब चाय, टी मतलब चाय। क्या लिखे हैं, डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट फिर वर्ब तब ऑब्जेक्ट। तो ये लगाए ना, डू लगाए हैं फिर सब्जेक्ट फिर नॉट, ये नॉट है, फिर लगाए हैं नॉट फिर ड्रिंक वर्ब फिर क्या लगाए हैं ऑब्जेक्ट। नहीं आया समझ में? हमें भी नहीं आया समझ में। आपको नहीं आया समझ में तो हमें भी नहीं आया समझ में, आपको समझ में आया तो हमें भी आया समझ में, है ना। इसके ऊपर बहुत से सेंटेंस हैं, आप बना सकते हैं। झूठ बोलना, टेल ए ली झूठ बोलना, सच बोलना, स्पीक द ट्रूथ सच बोलना, हल्ला करना, मेक ए नॉइस हल्ला करना। लिखा देंगे, क्या लिखे हैं कि टेल ए ली, TELL टेल ALIE ली, झूठ बोलना होगा ना, टेल ई ली झूठ बोलना, झूठ बोलना, टेल ई ली झूठ बोलना, ठीक है ना। स्पीक द ट्रू, स्पीक SPEAK स्पीक द TRUTH ट्रूथ, सच बोलना, सच बोलना। मैक ए नॉइस, MAKE मैक ANOISE नॉइस, हल्ला करना, हल्ला करना। मैक ए नॉइस हल्ला करना, मैक ए नॉइस का मतलब हो जाता है हल्ला करना। चलो इसको रिवीजन कर लेते हैं। क्या लिखे हैं, क्या वह नहीं पढ़ता है, तो जैसे नहीं आ गया और क्या आ गया दोनों है, तो क्या जानेंगे हम लोग, क्या है ये, प्रश्नवाचक और नकारात्मक दोनों है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है। यहाँ पे कैसे पकड़ेंगे, डू भी है डज भी है, तो ये कैसे है सेंटेंस है, तो डू डज है तो फट दिया पकड़ लेंगे, कैसा सेंटेंस है, ये नेगेटिव है ये इंट्रोगेटिव है, नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। क्या वह नहीं पढ़ता है, तो डू क्या लगाए, डज क्या लगाए, ही के साथ किसका प्रयोग होता है, डज का। ही सी इट अदर नेम के साथ डज का प्रयोग, ही सी इट किसी नाम के साथ डज का प्रयोग, तो हो जाएगा डज पहले, डज ही नॉट रीड। फिर क्या लिखा है, क्या मैं नहीं रोता हूँ, आई के साथ किसका प्रयोग होता है, डू का प्रयोग, तो डू आई नॉट वीप। क्या तुम नहीं खेलते हो, यू के साथ डू का प्रयोग, तुम के साथ यू का प्रयोग, यू के साथ डू का, डू यू नॉट इट क्या वे लोग नहीं गाते हैं, डू दे नॉट सॉन्ग। क्या रीता नहीं नाचती है, डज रीता नॉट डांस। क्या रीता और गीता नहीं नाचती हैं, डज रीता एंड गीता नॉट डांस। क्या मैं नहीं हंसता हूँ, डू आई नॉट लाउफ। क्या मैं नहीं जानता हूँ, डू आई नॉट नो। क्या हम लोग नहीं जानते हैं, डू वी नॉट नो। फिर क्या लिखे हैं, क्या हम लोग नहीं तैरते हैं, डू वी नॉट, क्या लिख देते हैं ये सब में, नॉट में सही कर दो, नॉट स्विम मतलब तैरना। क्या तुम लोग नहीं गाते हो, डू यू नॉट सिंग। क्या तुम काम नहीं करते हो, डू यू नॉट वर्क। क्या आप चाय नहीं पीते हैं, डू यू नॉट ड्रिंक टी। क्या आप लोग चाय नहीं पीते हैं, डू यू नॉट ड्रिंक टी। तो इस तरह का वाक्य है, आप लोग बनाएंगे इस तरह से, ठीक है ना। अगर आप बोलेंगे सर इसके ऊपर और प्रैक्टिस करवा दीजिए, तो प्रैक्टिस करवा देंगे हम।
कमेंट में बोलेंगे और प्रैक्टिस करवा दीजिए तो करवा देंगे, नहीं बोलेंगे तो नहीं करवाएंगे। अब इसके बाद चलेंगे कंटिन्यूअस टेंस में, और अब होगी नेक्स्ट डे नेक्स्ट क्लास। ठीक है, आज के लिए यहीं तक। ऑल द बेस्ट आप सभी को। पूरा वीडियो देखिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, लाइक कीजिए चैनल को और शेयर भी कीजिए चैनल को। ठीक है, वीडियो हम आपको क्लासेस फ्री में प्रोवाइड करा रहे हैं, तो आपका भी कुछ बनता है कि आप अपना अटेंडेंस लगा लें, है ना। आप सब्सक्राइब कर देते हैं तो इसका मतलब यह है कि आपको यूट्यूब की तरफ से नोटिफिकेशन मिल जाएंगे कि क्लास जो है वहाँ पे हो रही है ना। है टेंस लंबी है, टेंस तो चलेगी ही। टेंस लंबी टॉपिक है, 12 टॉपिक है टेंस की, 12 सब पार्ट है, तो 12 पढ़ेंगे तो टाइम तो लगेगा। प्रयास करेंगे कि जल्दी ख़त्म हो जाए।